इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें 10 एक्शन मूवीज बताने वाला हूँ, जिसके अंदर सिर्फ एक्शन नहीं, साइंस फिक्शन, हिस्ट्री, कॉमेडी सब देखने को मिलेगा। और जब मैं इस टॉप 10 लिस्ट को बना रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा नंबर 1 पे किसे रखूं और नंबर 2 पे किसे रखूं, क्योंकि सारी एक से बढ़कर एक है। और अगर तुम कोई मूवी ढूंढ रहे हो अपनी परिवार के साथ देखने के लिए, तो ध्यान से देखना, क्योंकि मैंने बताया है कौन सी मूवी तुम फैमिली के साथ देख सकते हो और कौन सी तुम्हें फैमिली के साथ अवॉइड करनी है। तो शुरू करते हैं नंबर 1 से। एक्शन और स्टोरी का मिक्सचर है ये मूवी। ये है विस्ली, जिसके बैंक में पैसे नहीं है और काम भी वो करना पड़ता है जो इसे बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन एक दिन अचानक से इसके बैंक में 30,000 करोड़ रुपए आ जाते हैं और उसे पता चलता है कि उसके फादर एक प्रोफेशनल असिस्टेंट थे, जिसके पास एक सुपर किलिंग पावर थी और वही पावर विस्ली के पास भी है, लेकिन उसे यूज करनी नहीं आती। लेकिन एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन उसे ट्रेनिंग देती है, उसकी पावर्स को कंट्रोल करना सिखाती है और उसे टारगेट देती है उसके फादर के मर्डरर को ढूंढने का। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि मैंने मूवी का बहुत कुछ बता दिया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी कहानी आगे जैसे जैसे बढ़ती जाती है, तुम्हें बहुत ही कमाल कमाल के सरप्राइजेस देखने को मिलते हैं। और इस मूवी के अंदर तुम्हें एक्शन नहीं, माइंड बेंडिंग एक्शन देखने को मिलता है। और उसी के अंदर जो स्लो मोशन एड किया है, वो तो एकदम नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस कर देता है। मूवी का नाम है वांटेड, सलमान खान वाली नहीं, 2008 में आई थी ये। बेस्ट फैमिली के साथ नहीं देख सकते, क्योंकि इस मूवी के अंदर तुम्हें बहुत ही कमाल की चीज देखने को मिलेगी। सेकंड नंबर पे है ब्लेड रनर 2049। सॉरी, मैं पहले ही बोल देता हूँ, एक्शन मूवी की लिस्ट के अंदर तुम्हें एक ऐसी मूवी सजेस्ट कर रहा हूँ जिसके अंदर एक्शन ही नहीं है। ये मूवी मैंने रिसेंटली देखी थी और इस मूवी के विजुअल, सिनेमेटोग्राफी और जिस तरह से सब कुछ दिखाया जाता है ना भाई, प्यार हो जाता है। और इसीलिए मैं चाहकर भी इस मूवी को रिकमेंड करने से अपने आप को नहीं रोक सकता। एक फ्यूचर बेस्ड डिस्टोपियन दुनिया, जिसमें इंसान और इंसानों के रिप्लिकेट हैं जो एग्जैक्टली इंसानों जैसे दिखाई देते हैं। और उन्हीं रेप्लिकेंट में से एक ऑफिसर के को कुछ ऐसा सीक्रेट पता चलता है जिससे पूरी दुनिया के अंदर कियोस मच सकता है। मूवी की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जाती है जैसे जैसे ऑफिसर के उस सीक्रेट के बारे में और जानना स्टार्ट करते हैं। इस मूवी की बस एक ही प्रॉब्लम है, मूवी की स्टोरी काफी ज्यादा स्लो चलती है। तो तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम हो तब जाके देखना, क्योंकि ये मूवी तुम्हें बोर भी कर देती है काफी बार। तो फ्री टाइम में मैक्सिमम क्वालिटी पे ट्राई करना सबसे बड़ी डिस्प्ले पे देखने की, क्योंकि इसके सीन लाइक वॉलपेपर बना सकते हो। और बहुत ही ज्यादा खुशी के साथ कहना पड़ रहा है कि इसे भी तुम फैमिली के साथ नहीं देख सकते, क्योंकि इसके अंदर भी तुम्हारा बहुत ही कमाल की चीज इंतजार करती है। मूवी का नाम है ब्लेड रनर 2049। तीसरे नंबर पे है 300। अगर तुम एक्शन लवर हो तो ये मूवी तो तुम्हारा प्यार बन जाएगी। ये एक ऐसी मूवी है जिसे देखने के बाद पूरी लाइफ टाइम याद रहेगी मुझे। इसमें एक्शन, कलर ग्रेडिंग, स्लो मोशन, डार्क टोन, जूम इन जूम आउट, सब कुछ मुझे पसंद है। 300 मूवी को मैंने काफी टाइम पहले देखा था, तो मुझे इसके कैरेक्टर्स के नाम बहुत ज्यादा अच्छे से याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना याद है कि एक राज्य होता है जिसके अंदर स्पार्टाज रहते हैं। वहां पर एक बंदा बहुत बड़ी फौज लेके अटैक कर देता है और ये इन्फॉर्मेशन उन्हें पता भी चल जाती है, लेकिन फिर भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, कुछ पॉलिटिकल रीजन की वजह से वो अपनी फौज को यहाँ पर नहीं भेजते, कंफर्मेशन ना होने की वजह से। लेकिन उन स्पार्टास का राजा 300 स्पार्टास को लेकर उस लड़ाई के लिए आ जाता है, उन लोग पूरी आर्मी को रोकने के लिए। और जिस तरह से वहां पर 300 स्पार्टास फाइट करते हैं भाई, बहुत ही नेक्स्ट लेवल गूज़बम्प मिलते हैं। और ये मूवी भी तुम अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते ड्यू टू वेरी हाईली कंटेंट, और इसलिए हेडफोन भी यूज करना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ सीन ही नहीं, आवाजें भी थोड़ी सी। और अगर तुम्हें 300 मूवी पसंद आ जाए, जो कि तुम्हें आनी है, तो तुम इसका दूसरा पार्ट भी देख सकते हो जो 2014 में आया था, स्पार्टास द राइज ऑफ स्पार्टास, ऐसे कुछ था उसका नाम। मूवी नंबर 4 प्रे। इस मूवी को देखने के बाद मेरा पहला थॉट ये था, फक क्या देख लिया मैंने। एक जंगल में एक कबीला रहता है जो जिंदा रहने के लिए शिकार करते हैं, लेकिन एक दिन बहुत ही ज्यादा हाईली एडवांस एलियन डिटेक्टर उनके जंगलों में आ जाता है, जिसके पास बहुत ही ज्यादा हाईली एडवांस वेपन्स होती है और अपने आप को ट्रांसपेरेंट करके हाइड भी कर सकता है और अपने मजे के लिए पूरे जंगल में शिकार करना शुरू करता है। लेकिन वही एलियन उस पूरे के पूरे कबीले को खत्म कर देता है, लेकिन कुछ लोग बच जाते हैं, जिनमें से एक होती है नारू, जो कुछ भी करके बस बदला लेना चाहती है उस एलियन को मारकर। और मूवी की कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है, जहाँ पर एक बंदे के पास बहुत ही ज्यादा एडवांस वेपन्स हैं और एक बेचारी बस इवॉल्व कर रही है, अपनी लकड़ियों का यूज करके शिकार करती है, वो इसे कैसे हराती है। और एंडिंग तो तुम्हें गूज़बम्प दे ही देगी। इस मूवी को ना देखने का मेरे पास एक भी रीजन नहीं है। मूवी का नाम है प्रे 2022। और अगर तुम्हें इस तरह की और मूवी पसंद आए तो गूगल पे जाके प्रीडेक्टर सर्च कर लेना, 5 और मूवीज है इसकी। 5वें नंबर पे मूवी है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। आई नो ये मूवी ज्यादातर लोगों ने देख रखी है और तुम हो सकता है इसको स्किप करके चले जाओ। मैं पहले बता दूं, ये ज्यादातर लोगों ने उस टाइम पे नहीं देखी जब रिलीज हुई थी, बिकॉज ऑफ इंग्लिश में आई थी। और अगर तुम लोगों ने स्किप की है तो तुम अब इस मूवी को देख सकते हो, क्योंकि ये फाइनली हिंदी में अवेलेबल है। इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए इसके खुद के जो क्रिएटर्स हैं उन्होंने इसको हिंदी में डब करवाया है, तो कांग्रेचुलेशंस। और जिन लोगों को कोई आइडिया नहीं है, मैं तुम्हें बता दूं कि 2022 में एक ऐसी मूवी आई थी जिन्होंने अवार्ड लेने की लिस्ट बना रखी है। लाइक तुम देखो,
इतने सारे अवार्ड इसने अपने नाम किए हैं जिसके लाइक नाम लेने में एक वीडियो बन सकता है। तो मूवी की कहानी कुछ इस तरह से है कि एक चाइनीज होती है जो एकदम से डिस्कवर करती है कि वो है, लेकिन लूसी के आने से 3 साल पहले ये मूवी आई थी लिमिटलेस, जिसमें सेम कंसेप्ट है डिफरेंट वे में। हमारा मेन कैरेक्टर ईडी अपनी लाइफ की सबसे लोएस्ट पीक पर होता है, जहां उसकी वाइफ उसे छोड़ के चली जाती है, उसका करियर नहीं चलता, जॉब भी चली जाती है, जिस किताब को लिखने की कोशिश कर रहा है वो भी 8 साल से एक पन्ना नहीं लिख पाया। सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है, लेकिन एक उम्मीद आती है और उसे एक पील देके चली जाती है जो उसका ब्रेन 20% से 100% तक अनलॉक कर देती है, जिसकी मदद से जो किताब वो 8 साल से नहीं लिख पा रहा सिर्फ 4 घंटे में लिख देता है। चिल्लर्स का यूज करके मिलियन ऑफ डॉलर बना लेता है। बहुत ही कम टाइम में वो सब अचीव कर लेता है जिसके उसने सपने देखे थे। जितना भी कुछ मैंने बताया वो सिर्फ मूवी का 20% है। 80% मूवी तुम्हारा वेट कर रही है। लेकिन कुछ भी कहो, एडी की फैंटेसी कंप्लीट होते हुए देखने में मजा बहुत आता है। मूवी का नाम है लिमिटलेस, 2011 में ही आई थी। 9वें नंबर पे जो मूवी है मेरे दिल में उसके लिए एक स्पेशल जगह है जिसका नाम है गन अकिम्बो। जितनी भी मूवीज बताइए एक्शन पैक है, लेकिन इस मूवी के अंदर तुम्हें कॉमेडी और एक्शन दोनों का मिक्सचर देखने को मिलता है, वो भी बहुत ही कमाल वे में। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम होता है माइल, जो कि एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इंजीनियर होता है। अपनी जॉब से थका हारा घर पर आने के बाद एक गेम देखता है एस्केज्म, और वहीं पर ही कुछ लोगों को ट्रोल करना स्टार्ट करता है। लेकिन उसे कोई आइडिया नहीं होता कि जिन लोगों को वो ट्रोल कर रहा है वो अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड वर्ल्ड से रिलेट करते हैं। और वो गेम भी कोई नॉर्मल गेम नहीं, अंडरवर्ल्ड के फाइटर्स का गेम था जिसमें उन्हें रियल लोगों को मारना होता है। और होना क्या था, अगले दिन माइल्स के घर पे कुछ लोग आ जाते हैं, उसके हाथ में गन्स ड्रिल कर देते हैं और उसे टारगेट दिया जाता है एक लड़की को मारने का। क्या तो वो लड़की इसे मार देगी या फिर इसे उसे मारना होगा। लड़की बहुत ही ज्यादा प्रो है इस गेम के अंदर और माइल्स है नूब। और इस टेंशन भरी सिचुएशन के अंदर जिस तरह से कॉमेडी की जाती है मजा आ जाता है। टू बी ऑनेस्ट ये मूवी मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी थी, इसके एक्शन, इसकी कॉमेडी और इसकी थीम के लिए। मूवी का नाम है गन्स अकिम्बो। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारी लिस्ट की 10वीं मूवी पे, जो की है मिशन इम्पॉसिबल डेड रिकॉग्निंग पार्ट 1, अगर मैंने सही बोला हो। अब ये मूवी 10वें नंबर पे इसलिए है क्योंकि कुछ महीनों पहले ही ये थिएटर में लगी हुई थी और ज्यादातर लोगों ने देख रखी होगी, लेकिन अगर नहीं देख रखी तो फाइनली ये OTT पर अवेलेबल है, घर पे बैठ के देख सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर होता है एथेन, जिसे मिशन मिलता है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की की को ढूंढने का, बिकॉज वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी दुनिया के लिए डेंजरस है और वो आउट ऑफ कंट्रोल है। और सबसे बड़ी बात, वो AI इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो दुनिया खत्म कर सकता है। दुनिया पे जिसके पास भी वो होगा वो दुनिया पे राज कर सकता है, इसीलिए हर कंट्री उसको हासिल करने की कोशिश करती है। और इसी डेंजरस रेस के अंदर है एथेन भी। और मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि इस मूवी के अंदर तुम्हें क्लाइमेक्स देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 के अंदर शायद तुम्हें क्लाइमेक्स देखने को मिले, जिसकी वेट करना पड़ेगा मैं 1-1.5 साल के लिए। इस मूवी का सबसे बेस्ट पार्ट है हिंदी में अवेलेबल है, टॉम क्रूज इसके अंदर है, काफी अच्छा एक्शन है, काफी अच्छी इंगेजिंग स्टोरी है, बोर फील नहीं करती और अपनी पूरी फैमिली के साथ बिना किसी प्रॉब्लम के देख सकते हो। वैसे तो मैंने इस पूरे चैनल के ऊपर 562 वीडियोस बनाया है, लेकिन एक वीडियो जो तुम्हें रिकमेंड करना चाहूंगा जिसमें मैंने टॉप 10 एडवेंचर मूवीज के बारे में बताया, तो जाके चेकआउट कर सकते हो। और अगर कोई फरमाइश या सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं पूरी कर देता हूँ क्योंकि आई एम नॉट गर्ल।